तो स्वागत है आप सभी का अपने चैनल डियर दीदू या फिर डी स्क्वायर पर। आपको पता है हम सब साथ में क्वांट के सेक्शनल मोक लगा रहे हैं और देखिए इसका 1 2 3 4 हमारे कंप्लीट हो गए हैं। और आज हम लगाएंगे ये वाला जो कि 4 दिसंबर 2021 को हुआ था, इसका मेमोरी वेट। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रही हूँ और स्टार्ट करने से पहले हम जो कि डेली डिसाइड करते हैं आज का हम टारगेट रख लेते हैं। जैसे कि ये 2021 का है तो इसमें कम से कम मुझे 25 प्लस तक तो जाना ही पड़ेगा। मतलब हमारा जो मिनिमम टारगेट रहेगा वो 25 अटैम्प्ट करने का रहेगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है। माइनस का प्लस, प्लस का प्लस, माइनस का प्लस, प्लस का प्लस, 56 5 कितना है इसमें, 56 30, 56 30 और 6 से 11 5 और 6 और ये तो नहीं होगा, 3 और 2, 5 3 15 11 दूनी 22। ठीक है, ये तो हो गया 22 और ये हो गया 15 और इधर 5 3 15 5 9 45 और ये हो गया 5 और 13 3 5 3 15 5 और 3 8, ये हो गया 15 और 13। कोफिशिएंट नहीं है तो डायरेक्ट बड़ा और बराबर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे प्लस का माइनस, प्लस माइनस 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 हो जाएगा। ये हो जाएगा 8 6 48 और ये हो जाएगा 8 चौके 32। इसमें और इसमें तो ये बराबर हो जाएगा और इसमें और इसमें ये बड़ा, इसमें और इसमें ये बड़ा, रिलेशन कांट फाइंड। आगे चलते हैं। माइनस का प्लस, प्लस का प्लस, माइनस का प्लस और प्लस का प्लस, है ना। इसमें तो हो जाएगा 5 3 15 और 8 दूनी 16। ठीक है, तो इसको अपन 8 3 24 और 5 दूनी 10 करेंगे, ये भी नहीं होगा तो इसको तोड़ लेंगे। अब 4 दूनी 8 कर लेंगे। ठीक है, 4 3 5 दूनी 10 दूनी 20, ये हो गया हमारा 20 और 12। और इधर है हमारे पास 5 7 35 और 4 चौके 16, 7 चौके 28 और 5 चौके 20 अगर हम करेंगे तो हमारा ये भी हो गया है 28 और 20 कोफिशिएंट सेम है। ठीक है, तो इसमें ये बड़ा और बराबर हो जाएगा y। आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है माइनस का प्लस, प्लस का प्लस, माइनस का प्लस और प्लस का प्लस लिखा हुआ है। ठीक है, अब 294 9 4 13 14 15 3 से कट जाएगा। 3 3 नम 27, 3 नम 27 28 29 3 8 24 और ये 3 हो जाएगा। और इसको काट देंगे हम 14 सत्ते 98 7 या 21, तो 4 और 1 5 हो गया ना, ये 21 और 14। ठीक है, और आगे अब इसमें क्या लिखा हुआ है, ये 1140 लिखा हुआ है। इसको जैसे 5 से अगर हम काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 5 8 40, ये हो गया 5। ठीक है, और अब हम इसे काटेंगे अगर 4 पंजे 20, 4 सत्ते 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28 और 4 और 5 और ये हो गया 19 तिये 57 4 5। ठीक है, तो 5 चौके 20, 20 तिया अगर 60 करेंगे तो नहीं होगा। 1 गुनी गुनी 2 गुनी 38, 3 गुनी 57, ये भी नहीं होगा। जैसे अगर 2 से कर देंगे तो हम 19 दूनी 38, 5 तिया 15, 15 दूनी 30। देखिए आपके सामने मैंने कोफिशिएंट किया है, ऐसा नहीं है। बड़े बड़े इनके फैक्टर भी आराम से हो जाते हैं। अब इसमें कोफिशिएंट दिया नहीं है हमको और ऑब्वियसली दिख ही रहा है यही बड़ा बड़ा है बाय। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बोला है इसने माइनस का प्लस, प्लस का प्लस और माइनस का प्लस, प्लस का प्लस। 7 पंजे 35, 7 5 12 होता है और 6 दूनी 12, 1 छंग 6 और 2। ठीक है, अब 7 3 2, 3 दूनी 6 और 6 6 12 और 1 नहीं हुआ 6 दूनी 12 और 1 छंग 6 और इंटू हो जाएगा 6, तो 6 दूनी ये तो हो गया। फिर 7 तिया 21 और 6 और इधर 2 2 कहाँ है हमारे पास, नहीं है। 6 तिया 18, 7 7 14 15। ठीक है, ये हो गया 18 और 7, है ना। और कोफिशिएंट इसमें है नहीं तो इसमें बड़ा और बराबर है ये। आगे चलते हैं हम। ठीक है, ये आ गया, इसको मार्क को रिव्यू कर देते हैं। अब इसमें जो स्पीड मैथ के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, इनको कर लेते हैं आप पहले। अब चलते हैं हम 48 से 284 305, 284 से गए अगर हम 16 और 45 तो 5 4 9, 4 और 1 5 हो गया। ठीक है, फिर 8 में से 5 गए तो हमारे पास 3 बचा, 7 में 4 गए तो फिर से 3 बचा हमारे पास। 8 में से 5 गए और 7 में से 4 गया तो इधर 8 9 10 11 3 बचे
और 8 में 7 गए तो 1 बचे हमारे पास, 13, 33, 59 बचा। ठीक है, इसमें से घटाएंगे तो ये भी 9 में से 3 गए तो हमारे पास 6 बचे, 5 में 3 गए तो 2 बचा। ये 59 ही आएगा ना हमारी, जैसे 300 मुझे गड़बड़ लग रहा है, मानना 284, 5 में 4 गए तो 1 बचेगा हमारा, 8 और 14 61 बचेगा। और अगर 61 में से घटाएंगे हम तो 8 और 3 तो होता है हमारा 11, और इधर 5 में से 3 गए तो 2, तो यहाँ पे तो आ गया 8 का गैप। फिर अगर यहाँ 8 का गैप आया है तो अगर यहाँ पे भी 8 का गैप देंगे तो 8 और 8 16, ये हो जाएगा 36, यहाँ पे 36 हो जाएगा, और 36 को जोड़ेंगे अगर इधर हम 6 और 1 7 और 6 और 1 7, 6 और 3 9, 97 हो जाएगा। और अगर 284 में 97 हम घटाएंगे 97, तो 4 और 3 इधर तो हो जाएगा 7 और इधर हो जाएगा 8, 187। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या बोला है, 9 19 40, 9 दूनी 18 प्लस 1 19, 19 दूनी 38 प्लस 2 40, दूनी 80 इंटू 3 तो 83 इंटू 2, 3 दूनी 4 दूनी 16 प्लस 4 6 4 10 7 170 आएगा इसमें डायरेक्ट ही। आगे चलते हैं, इसमें लिखा हुआ है 17, 17 दूनी 34 प्लस 1, 17 दूनी 34 प्लस 1, 35 तिया 105 प्लस 1 तो 106 चौके 6 चौके 24 और 1 4 प्लस 1 425 आ गया। आगे चलते हैं, इसमें दिया 7 13, हाँ इस 7 दूनी 14 माइनस 7 दूनी 14 माइनस 1 हो गया। इधर 13 दूनी 26 माइनस 1 25 हो सकता है, और इधर 25 दूनी 50 माइनस 1 49। ठीक है, बैठ गया मामला, तो यहाँ 25 ही आ जाएगा। सारे मल्टीपल में दे रखे हैं ये, तो इसको देख लेते हैं। ये भी मल्टीपल में 17 17 दूनी 34, 17 तिये 51 प्लस 1 और 52 तिये 3 दूनी 6 और 5 तिये 15 प्लस 2 158 तिये 8 तिये 24 की 8 तिये 24 की 4 प्लस 3 4 3 7 आ रहा है, 477 इंटू 3 7 तिये 21 7 तिये 21 22 23 प्लस 4 3 और 4 1 5 और 3 35 किस में आ रहा है, पीछे ये आ रहा। ओके ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये क्या बच गया हमारे पास, पहले अब कर लेते हैं हम इनको। इस सारणी को बना ही लेते हैं, क्योंकि इसमें बार बार पूछेगा डाटा और बार बार निकालने से अच्छा है कि A B C D और E। अब इसमें कैलकुलेशन काम आती है भाई, जिसमें टेबल परसेंटेज रेशियो है ना, तो इसमें दिया हुआ है कुल कर्मचारी, और कुल कर्मचारी में पुरुष और महिला। ठीक है, तो इसको हम हमारे तरीके से डिकोड करेंगे सारणी को। कुल, ठीक है, इसमें कुल ये ठीक है ना। तो इसमें टोटल क्या दिए हमारे पास, कर्मचारी, और इसमें दिए हमारे पास श्रमिक। लिख लेते हैं 28 25 22 30, ये 28 है, ये 25 है, ये 22 है, ये 30 है और ये 40 है। और श्रमिक कितने दिए हैं, 10,000, फिर 6,000, फिर ये 8,000, 5,000 और ये दिए हमारे पास 4,000। अब जो टोटल हमारे कर्मचारी हैं उनका जो अनुपात दिया है, तो इसमें पुरुष हैं, इसमें महिला हैं, इसमें पुरुष, इसमें महिलाएं, 3:4 दिया है। 4 और 3 7, 7 चौके 28, तो 4 तिये 12 और 4 चौके 16। ठीक है, उसके बाद 3 तो 5 दिया है, 5 के 25 दिया है, 5 दूनी 10 और 5 तिये 15 दिया है, 6 5 11, 11 दूनी 22, तो 2 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 दिया है, 5 और 3 सॉरी कुछ छोड़ दिया, हाँ 2 और 1 3, तो यहाँ पे तो 20 और 10 आ जाएगा डायरेक्ट ही। और यहाँ 5 और 3 8 आ गया, 8 5 40, मतलब 55 के 25 और 5 तिये 15 है। अब यहाँ का जो दिया है हमें पुरुष और महिलाओं का, 2 और 3 5 होता है, 5 दूनी 10 होता है, यानी कि यहाँ पे तो आ जाएगा 2 दूनी 4 और यहाँ आ जाएगा 3 दूनी 6। यहाँ पे 2 और 1 3, 3 दूनी 6, तो 2 दूनी 4 और 1 2 2 आ जाएगा। फिर 3 और 1 4, 4 दूनी 8, तो 2,000 यहाँ आ जाएगा और 6,000 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ 5,000 है, तो यहाँ पे तो डायरेक्ट ही 4,000 आ जाएगा और 1,000 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ 5 और 3, ये 1 और 1 2 दिया है, तो मतलब कि ये 2,000 और ये भी 2,000, ये सब हज़ारों में। ठीक है, चलते हैं आगे। 5 कंपनी के औसत पुरुष कर्मचारियों का, तो हमारे कर्मचारी ये हैं और पुरुषों का औसत पूछा है, तो 20 और 10 30 और 10 40 50 60 65 65 और 10 75 76 77 5 1 5 5 6 7 55 के 25 5 चौके 20 154 है ना। डायरेक्ट ऐसे ही करना पड़ेगा इसको।
5 कंपनियों की महिला श्रमिकों और महिला कर्मचारियों की संख्या के मध्य अनुपात बताइए। अब 5 कंपनियों की महिला श्रमिक, तो ये श्रमिक और ये रही महिला हमारी। 6 और 6 12, 13 14, 14 और 10 24, 25 26, 26,000 हो गई। और महिला कर्मचारियों, ये कर्मचारी हैं हमारे, और कर्मचारी में महिलाओं का निकाल लेंगे अब। तो 5 और 5 10, 10 और 2 12 और 6 18 की 8, 8 से लेगी 1, 1 2 3 4 5 6, 6 तो ये हो गया हमारे पास 68,000। इनके मध्य अनुपात पूछा उसने, 68 और 26, द्वितीय 2 चौके 1 2 2 3 6। तो कुछ गड़बड़ हो गया मतलब। तो ये 6,000 था, ये 2,000, तो 6,000, ये 10,000 था, ठीक है। 10,000 नहीं था, ये 1,000 था, ये गड़बड़ हो गई हमारे साथ, है ना। तो 6 6 12, 13 14 15 16, ये 17,000 है, यहाँ 17 लिखो, 2:1 हो जाएगा। 6 7 8, 8 और 6 14, 15 16, 17,000 था, ठीक है। अब किसका पूछा है? महिला श्रमिकों का। 1 17, अब यहाँ पे 17 इंटू 68 है, 17 17 2 2 34 3 3 4 17 8, 1:4 हो जाएगा, ठीक है। पुरुष कर्मचारियों 5 कंपनियों के कुल श्रमिकों, 5 कंपनियों के जो कुल श्रमिक है वो कितने हमारे पास? ये हैं 6 और 8 14, 14 और 10 24, 24 और 4 28, 8 5 13, मतलब कि ये हो गया हमारे पास 33,000। 33,000 कर्मचारी हो गए। पुरुष श्रमिक 5 कंपनियों के कुल श्रमिकों कितने प्रतिशत है? तो ये 33,000 है। और जो पुरुष श्रमिक है ना, पुरुष श्रमिक जो है हमारे पास वो कितने हैं? 4 4 8, 8 4 12, 13 14 15 16, 16 दूनी, 1 मिनट, 5 कंपनियों के कुल श्रमिक, 5 कंपनियों के जो कुल श्रमिक है हमारे पास वो है 6 4 10, 10 और 10 20, 20 और 30 और 33,000 है, ठीक है। और जो पुरुष श्रमिक है हमारे पास, पुरुष श्रमिक कितने हैं हमारे पास? 4 और 4 8 और 2 10, 10 और 4 14 15 और 16 ही तो हैं। कुल 5 कंपनियों के कुल श्रमिक, पुरुष श्रमिकों के कितने प्रतिशत हैं? 16 दूनी, 5 कंपनियों के जो कुल श्रमिक है ना हमारे पास, देखिए 6 4 10 है ना, 10 और 10 20, 8 5 13, 30 और 3 ये 33 है, ठीक है। 33 में से अगर हम 17 निकाल देंगे, 7 5 12, तो ये तो बच जाएगा हमारे पास 6 और ये 16। 5 कंपनियों के कुल श्रमिकों के कितने प्रतिशत हैं? पुरुष श्रमिक जो है हमारे पास, ये श्रमिक है हमारे पास, श्रमिक और ये पुरुष है हमारे पास। तो 4 4 8 और 2 10, 10 और 4 14 15 16, या तो ये आंकड़ा गलत आ रहा है हमारे पास। 5 कंपनियों कुल श्रमिक, इंग्लिश और देख लेते हैं हम। द मेल वर्कर आरक्षण की 8% ऑफ द टोटल वर्कर ऑफ द 5, और 6 और 4 10, 10 और 10 20, 8 5 13, 30 और 33, छोड़िए अब अगर ये नहीं हो रहा है तो 16 तो नहीं, कोई बात नहीं, कुछ गड़बड़ कर रहे होंगे हम पढ़ने में। कंपनी डी की महिला कर्मचारियों और समान कंपनी की महिला श्रमिक के मध्य अंतर ज्ञात कीजिए। उसने जो पूछा है, कोई दिक्कत नहीं, इसी कर लेते हैं हम। कंपनी डी की महिला कर्मचारियों और समान कंपनी की महिला श्रमिक के मध्य अंतर। कंपनी डी की जो हमारी महिला कर्मचारी है, महिला कर्मचारी जो है हमारी वो है 10,000। समान कंपनी की महिला श्रमिक हमारी 1,000 है, तो उनके बीच अंतर जो है वो 9,000 का है। 5 कंपनियों की महिला श्रमिक, तो जो महिला श्रमिक है वो है 17,000। 5 कंपनियों के पुरुष श्रमिकों से कितना प्रतिशत अधिक है? तो 1 16 16 32 5 16 80 6 16 96, 6 आ रहा है, 6.25 इसी में आ रहा है ओनली, है ना। अब देखिए, या तो हम इसको बना, हाँ ठीक है, इसको बना ही लेते हैं, जितना टाइम बचेगा हम उसमें फिर या फिर हम ना एक स्मार्ट मूव हो सकता है कि हम अर्थमेटिक करें। अर्थमेटिक के कितने क्वेश्चन है? 10 नहीं, ये तो हमें करना ही पड़ेगा,
पूरी अर्थमेटिक हमसे बन जाए, ये ज़रूरी थोड़ी है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। ये तो है उत्पादन, ये है HR, ये है IT, और ये है विपणन, और ये है हमारा खाता। तो 1 2 3 4 5। अब जल्दी जल्दी कर लेते हैं। उत्पादन में कितना है? 64.8 है हमारा 360 का, और ये दिया है हमारे पास 6000। इसको 2 से 2 बिंदी कट जाएंगी, 6 36 10 छंग 60, 1 छंग से 6 48, मतलब 1080 हो गया। उत्पादन के बाद आता है 79.2, और इधर फिर से आता है 360, और इधर आता है फिर 6000। इसका पॉइंट काटेंगे, 2 से 2 बिंदी कट जाएगी, 6 36 और 6 दाएंगे 60, मतलब हर एक में पॉइंट आ रहा है। तो हमारा जो मान आ जाएगा इधर का वो 10/6 आ जाएगा, ठीक है। 1 छंग 6 7 6 18 19 6 दूनी 12, यानी कि आ जाएगा 1320। मतलब डायरेक्ट जो वैल्यू है हमारे पास 10/6 है, तो 97.2 और 10/6 ही लिख देते हैं इसको। 1 छंग 6 और 2 छंग 12, 6 दूनी 12, 13 14 15 16 17, 97.2 ही है ना भाई। 1 छंग 6 के बाद 7 8 9, 6 36, 6 दूनी 12, ये 1620 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। और आगे जो दिया है हमें 61.2 इंटू 10/6, 6 दूनी 12, तो ये 1020 हो जाएगा। और उसके बाद जो दिया है हमारे 576, 10/6, 6 36 7 गाड़ी 6 नाम 54 55 56 57, ये हो गया 960। अब यहाँ पे चलते हैं हम, क्या दिया है इसने आगे दिया है, ये पुरुष हैं और ये महिलाएं हैं। तो ये अनुपात दिया हुआ है इनका 5 4 9, तो 1 9 9 2 18, तो ये तो 12 पंजे 60 और 4 12 48। आगे चलते हैं, ये दिया है उन्होंने 2 और 1 3 33 दिया हुआ है। तो 11 11 11 दूनी 22 और 11 33, 3 चौके 12, ये 40 दिया हुआ है। 4 दूनी 8 दिया हुआ है, और 13 को 13 चौके 52 दिया हुआ है। और 5 4 9 है, तो एक नाम 9 हो गया, 9 के बाद यहाँ 7 9 8 72 18, तो 18 पंजे 90 और 18 चौके 72 हो गया, ठीक है। इधर दिया हुआ है 10 और 7 17, 6 17 102 होता है, तो 60 है, और 6 36 7 6 42 होता है, और इधर होता है 6 दाएं के 60 600, और 960 है, 7 5 12 1 2 3 32 बटे 960 दिया है। 6 16 96, 16 दूनी 32, यानी कि 30 हो गया है। तो 15 3 45 हो गया है, और 17 17 2 34, 17 3 51 हो गया है। अब हम इसका सवाल सॉल्व कर लेते हैं। विपणन विभाग में काम करने वाली विपणन विभाग में कार्य करने वाले पुरुषों की संख्या कितनी है? तो ये विपणन विभाग में कार्य करने वाले पुरुष है हमारे पास 420। आगे चलते हैं, विपणन विभाग में कार्य करने वाली महिला की संख्या ये तो 600 है, और HR विभाग में काम करने वाले पुरुषों की जो अनुपात है, तो 2 3 6 2 चौके 8 3 अनुपात 4 हो जाएगा, ठीक है। संगठन के IT विभाग, तो ये संगठन का जो IT विभाग में कार्य करने वाले पुरुषों की संख्या, तो पुरुष जो है हमारे पास 900 है, और उस विभाग में कार्य करने वाली कर्मचारियों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है? तो उनका 162, उनका कितना प्रतिशत है ना, 5 16 80 6 16, तो 16 पंजे 80 आ रहा है, जाहिर सी बात है, तो इसी को करेंगे हम, ठीक है ना। क्योंकि इसको हम अगर करेंगे तो 5 दूनी 10, 16 पंजे 80 और 81, 6 16 तो कर नहीं सकते, 7 पे भी नहीं जा सकते है ना। इसमें बोला है संगठन के जो उत्पादन विभाग में कार्य करने वाली महिलाओं की संख्या, तो महिलाएं तो हमारे पास 480 है ना। सभी विभागों में एक साथ कार्य करने वाली कर्मचारियों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है? 8% है ना। आगे चलते हैं, संगठन में कार्य करने वाली महिलाओं की कुल संख्या है, बताइए। तो संगठन में कार्य करने वाली महिलाओं की कुल संख्या बतानी है हमें। ये तो हो गई 0, 8 और 10, 10 और 2 12, 12 और 1 3, पीछे 3 किस में आ रहा है हमारे 28 30 इसमें आ रहा है। अब देखिए 2 मिनट बच रहे हैं, और अब मैं तो यही करने वाली हूँ, जो भी पहले हो जाएगा, ठीक है। कितने हो गए हमारे पास? 19 ही क्वेश्चन हुए भाई। आगे चल, 10 वर्ष पहले माँ और बेटी की आयु का अनुपात 4:1, 10 वर्ष बाद का अनुपात दिया, ठीक है। तो 10 वर्ष पहले दिया हुआ है, मतलब इसको उसमें वर्तमान में लाएंगे, और 10 वर्ष बाद का दिया है। इधर x 4x और इधर 1x प्लस 10 प्लस 10, मतलब कि 4x प्लस 20 और x प्लस 20 है। और जो अनुपात दिया है वो कितना दिया है? 2:1 दिया है। 4x प्लस 20 बराबर 2x प्लस 40 दिया हुआ है। इधर तो 2x प्लस 20 x बराबर 10 दिया हुआ है। उन्होंने क्या पूछा है? उनकी आय का योग पूछा हुआ है, वर्तमान आयु का। तो उनकी आयु मान लीजिए कि 4 और 1 5, 10 पंजे 50 हो गई। ये 10 वर्ष पहले, यानी 20, 50 और 10 70 हो गई। आगे चलते हैं, अमन ये बचाता है, इसमें भी आगे चलते हैं, ठीक है। इसे कर लेते हैं हम। इसमें क्या बोला है इसने?
साधारण ब्याज 8 वर्षों में एक राशि पर 80% की वृद्धि होती है। समान ब्याज पर दर 3 वर्ष के बाद 15,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है उसने। तो देखिए 8 वर्षों में हो रही है 10% की वृद्धि, तो 8 और 180, 80/8 वर्षों में 8 दाएंगे तो 10 प्रति वर्ष का ब्याज 100, ये 10% ब्याज की दर 3 वर्षों के हिसाब से 33.1 होती है चक्रवृद्धि ब्याज की दर। और पूछा कितने पर है 15, 15 15 5 हासिल 15 थे 45 और 86, पीछे 65 किस में आ रहा है, इसी में आ रहा है हमारे। आगे चलते हैं, 36 सेकंड और बचे हमारे पास, अगर एक आध क्वेश्चन हो जाए तो। एक कक्षा में कुछ निश्चित छात्र, इसको भी छोड़ देते हैं, यहाँ चलते हैं। ठीक है, यही हो सकता है अब तो। ए अकेले 25 दिन में कर रहा है और बी 20 दिन में कर रहा है, आगे बोलेगा वो बाद में देखेंगे। 25 दूनी 1 25 25 4 25 100 होता है, 25 चौके 100 और 20 पंजे 100 हो गया। ठीक है, ए ने कार्य शुरू किया, 7 दिन कार्य करने के बाद बी बचे हुए कार्य करता है, तो 7 चौके 28, अब बचा हमारे पास 72। बचे हुए कार्य को बी पूरा करने के लिए ए के साथ कितने दिनों में करेगा, तो 5 4 9 9 8 72, और पहले कितने दिन, 7 7 14 और 1 15 दिन। 7 नेक्स्ट। ओके फ्रेंड्स, ये था हमारा टेस्ट। देखिए हमने इतनी स्पीड में किया, उसके बाद भी हमारे 22 अटैम्प्ट हुए और उसमें से कुछ एक गलत भी हो गया हमसे, है ना। आज फिर भी चलो कोई ना, डे बाई डे हमारा जो इम्प्रूवमेंट है वो तो हो ही रहा है ना। देखिए पहले हमारा परसेंटाइल कितना ख़राब आया था, 15 अटैम्प्ट कर पाए, फिर हम 18 पे, फिर 20 पे, फिर आज 22 पे पहुँच गए, है ना। और आज का परसेंटाइल भी हमारा अच्छा आया है। अब कल का जो मॉक है उसमें और कोशिश करेंगे हम कि हमारा और अच्छा इम्प्रूवमेंट हो, हम और अच्छी स्पीड से मॉक लगाएंगे, है ना। इसमें सॉल्यूशन में ये देख लेते हैं कि हमारा गलत क्या हुआ है ना। देखिए ये वाला क्वेश्चन था हमारा, ये हो गया हमारा, ओहो देखिए इसमें भी 65 था, इसमें भी 65 था, तो हमें पूरा सॉल्व करना था ये। ठीक है, ओके। और फ्रेंड्स एक और बात बोलनी थी, जो भी प्लीज़ मेरे चैनल को देखता है या अगर आपको थोड़ा सा ही बेनिफिट हो रहा है तो प्लीज़ आप देखने के बाद इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो। थैंक यू।